जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को अपने लड्डू गोपाल ठाकुर जी की बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। दोस्तों, अपने लड्डू गोपाल अपने श्री कृष्ण पर भरोसा करके उनके श्री चरणों में खुद को और अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, और फिर आप अपने जीवन में फर्क देखना दोस्तों, किसी भी चीज का अभाव, किसी भी तरह का दुख कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि सब बहुत अच्छा है, जो भी मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। हम अपने ठाकुर जी की शरण में हैं, इसलिए हमारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है, बाड़ी सुंदर हो वही जो राधे कृष्णा गाए, मुख सुंदर वही जो युगल चरणों का चिंतन करे, हाथ है सुंदर वही जो श्यामा श्याम की सेवा करे, और आँख है सुंदर वही जो ब्रजधाम के दर्शन करे, और हृदय है सुंदर वही जिसमें बिहारी जी की छवि बसा करे। दोस्तों, मैं आज आप सभी को एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी, एक ऐसे भक्त की घटना सुनाऊंगी जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, और ठाकुर जी ही उनके लड्डू गोपाल ही उनका ध्यान रखते थे। दोस्तों, कानपुर में एक वैद्य जी थे जिनका नाम था घनश्याम उपाध्याय। इनके पिताजी भी वैद्य ही थे। इनकी दवाइयाँ, इनके हाथों में इतना हुनर था कि जो भी मरीज इनके यहाँ आता था वो स्वस्थ अवश्य होता था। इनको घमंड लोभ बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही पुराने मकान में रहा करते थे, जो इनके दादा और पिताजी ने मिलकर बनवाया था। वैद्य जी बहुत ही संतोषी और सरल स्वभाव के थे। घनश्याम जी मकान के पिछले हिस्से में खुद रहा करते थे और आगे के हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। घनश्याम जी की उम्र थी 50-55 वर्ष के करीब। घनश्याम जी की एक ही बेटी थी। उनकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला था। शायद जोड़ियां ऐसी ही होती हैं, एक गर्म तो एक नरम। घनश्याम जी की भी जोड़ी शायद ऐसी ही थी। घनश्याम जी की पत्नी चाहे जितना भी गुस्सा करे, चाहे जितनी भी बातें सुनाती, मजाल है कि घनश्याम जी एक शब्द भी बोल जाते। घनश्याम जी का एक नियम था कि उन्होंने अपनी पत्नी से कह रखा था कि घर की ज़रूरतों का अगर कोई भी सामान कम हो तो मुझे दवाखाना जाने से पहले ही एक पर्ची पर लिखकर दे दिया करो। वैद्य जी अपनी दुकान में जाते ही सबसे पहले अपने ठाकुर जी को प्रणाम करते, उनका ध्यान करते, उसके बाद अपनी कुर्सी पर बैठते और उसके बाद अपनी पत्नी की दी हुई पर्ची को खोलते और फिर उसका हिसाब लगाते कि यह सारा सामान कितने पैसे में मिल जाएगा। फिर मरीज देखना शुरू करते। वैद्य घनश्याम जी का एक नियम था, वो कभी भी किसी भी मरीज से अपने मुंह से पैसे नहीं मांगते थे। जो कोई जितना दे देता था वैद्य जी उतना ही रख लेते थे। वैद्य जी का एक और नियम था, प्रतिदिन पर्ची लाते, जितने में सामान आ जाता उतने पैसे उनके पास इकट्ठे हो जाते। उसके अलावा वो एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लिया करते थे, चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों ना आए। इसके अलावा वो किसी भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो, चाहे वह मरीज खुद से पैसे देना ही चाहता हो, तब भी वैद्य जी पैसे नहीं लिया करते थे। जैसे कि वैद्य जी की श्रीमती ने पर्ची में लिखा कि दाल चावल आटा राशन इतने में आ जाएगा, तो वो सामान मान लीजिए आप 500 रुपये में आ जाएगा, तो इसके अलावा वैद्य जी एक भी रुपया ज्यादा नहीं लेते थे। घनश्याम जी ऐसा इसलिए किया करते थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वो हमेशा अपने ठाकुर जी से कहते कि हे कान्हा, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं अपनी भक्ति छोड़कर इस दुनियादारी में बैठा हूँ। मेरी जरूरतें तो आप खुद ही पूरी करते हो, फिर मैं कल के लिए जोड़ कर क्यों रखूं। जैसे हम लोग जोड़ते रहते हैं कि कल काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा, जोड़ते रहते हैं, लेकिन वैद्य जी का स्वभाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो हमेशा यही कहते कि जब कान्हा ने मुंह दिया है, पेट दिया है, तो निवाला भी स्वयं कृष्ण ही देंगे। ऐश आराम सुख सुविधा से तो वैद्य जी बहुत दूर थे। सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। घनश्याम जी का एक और नियम था, उनका दवाखाना खोलने का तो समय था पर बंद करने का कोई भी समय नहीं था। चाहे रात के 10-11 ही क्यों ना बज जाते, चाहे आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, अगर कोई वैद्य जी को बुलाता तो वो तुरंत ही जाते और उसका इलाज करते। वैद्य जी को हमेशा यही लगता था कि अगर हमें ठाकुर जी ने यह काम दिया है तो यही हमारी सेवा है। घनश्याम जी का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, घर बुलाने का चार्ज या फिर नाइट चार्ज, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते थे।
वैद्य जी के पास दूर दूर से लोग दवा लेने के लिए आते थे। बड़े बड़े अफसर और अधिकारी भी दवा लेने आते थे। एक दिन वैद्य जी ने अपना दवाखाना खोला और गद्दी पर बैठ के ठाकुर जी का ध्यान किया। पत्नी की दी हुई उस पर्ची को खोला, पर आज वैद्य जी के चेहरे पर कुछ चिंता की बात थी। आज पर्ची पर आटा, दाल, चावल, राशन के अलावा उस पर लिखा था अगले महीने बेटी के दहेज का सामान और उसकी शादी की तैयारी का खर्चा। घनश्याम जी कुछ देर के लिए चिंतित हुए, फिर सब कुछ अपने ठाकुर जी पर छोड़ दिया। घर के खर्चे का जितना भी सामान था, राशन का जितना भी पर्चा था, उसका हिसाब लगाया और दहेज के सामान के आगे लिख दिया कि ये काम कान्हा का है, कान्हा खुद जाने। इसके बाद निश्चिंत होकर घनश्याम जी ने वह पर्ची कान्हा जी के सामने रख दी और कान्हा जी से बोला कि आज तो कान्हा जी, श्रीमती जी ने आपको भी काम दे दिया है। ठाकुर जी से यह कहकर वैद्य जी अपनी मरीज देखने में व्यस्त हो गए। उस दिन बहुत रोगी आए। मरीज देखते देखते उस दिन वैद्य जी लेट हो गए और तभी एक बड़ी सी कार आकर उनके दवाखाने के सामने रुकी। बढ़िया सूट बूट पहने हुए एक साहब गाड़ी से उतरे और नमस्ते करके वहीं बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने उनसे कहा, यदि आपको अपने लिए दवा लेनी है तो आप इधर आकर स्टूल पे बैठ जाओ ताकि मैं आपकी नाड़ी देख सकूं। यदि किसी और रोगी की दवा लेनी है तो उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। अब वह साहब बोले, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है। अब वैद्य जी ने उन्हें याद करने की, पहचानने की बहुत कोशिश करी, पर वैद्य जी को याद ही नहीं आ रहे थे। तो वो साहब खुद से बोले कि वैद्य जी मैं 15-16 साल के बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। जब पिछली बार मिला था तो शायद मैं जवान था और अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए शायद आप पहचान नहीं पा रहे हैं। चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब मैं पिछली बार आया था तो क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे उम्मीद है इन बातों को सुनकर आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। अब उन साहब ने बोलना शुरू किया। अब वो बोले, वैद्य जी जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, शायद मुझे भगवान ने ही यहाँ भेजा था। मैं सोना गांव स्वर्गीय राय बहादुर जी का बेटा हूँ, जो कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। पिछली बार भी जब मैं आपसे मिला था तब मैं कार से अपनी हवेली जा रहा था और बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई थी। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने के लिए चला गया और जब आपने देखा कि मैं इतनी गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ तो आपने बाहर आकर मुझे इशारा किया कि इधर दुकान में आकर बैठ जाओ। इसीलिए मैं आपके दवाखाने में आके कुर्सी पे बैठ गया। उस दिन ड्राइवर ने भी पंचर लगवाने में बहुत देर लगा दी। इधर आपके पास में एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी थी और वह आपसे बार बार यही कह रही थी, चलो बाबा चलो, मुझे भूख लग रही है, और आप उससे बार बार कह रहे थे कि बेटा थोड़ा रुको, अभी चलते हैं। मैं यह सोच कर कि मैं शायद इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, इसी वजह से आप खाना खाने नहीं जा पा रहे हैं, इस चीज के लिए मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए जिससे आप मेरे यहाँ बैठने का भार महसूस न करें। मैं आपको अपनी परेशानी गैस कब्ज के बारे में बता रहा था, पर आपने मेरी आंतरिक परेशानी को पहचान लिया और आपने मुझसे पूछा कि अपनी चिंता और उदासी का कारण बताओ, और तब मैंने अपने दिल का सच्चा हाल आपको बताया। तब मैंने आपको बताया कि मेरी शादी को 5-6 वर्ष हो गए हैं, मेरे अभी तक कोई संतान नहीं है। यहाँ भी बहुत इलाज कराया और इंग्लैंड में भी बहुत इलाज कराया, लेकिन किस्मत में निराशा के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। उस समय आपने मुझसे कहा था कि भाई आप निराश ना हो, भगवान पर भरोसा रखो, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। आस औलाद, सुख दुख, धन दौलत, जीवन मृत्यु सब उसके हाथ में है, पर विश्वास रखो। वो कहते हैं ना कि वो पानी से दिया जला दे और रोते हुए को हंसा दे, रंग को राजा और राजा को रंग बना दे, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस समय मुझे आपके पास बैठना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर एक लॉकेट भी आपने मुझे दिया था। आपने ही मेरे जीवन में कृष्ण भक्ति की लौ जगाई थी, मुझे सही मायने में इंसान होना सिखाया था। उस दिन आपके साथ हुई एक एक बात मुझे आज भी अच्छे से याद है। आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। वो दवा अलग अलग लिफाफे में डालकर
एक में मेरा नाम लिखा और एक में मेरी पत्नी का, और इसके बाद मुझे दवा खाने का तरीका बता दिया। लेकिन उस समय मैं आपको कुछ मदद करना चाहता था, इसीलिए दवा बनवाई थी। दवा खाने का या फिर दवा लेने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने आपसे पैसे पूछे तो आपने कहा बस ठीक है। जब बहुत जोर डालकर मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि बस आज का खाता बंद हो गया है। उसी समय एक और व्यक्ति दवा लेने के लिए आए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि आज के खर्चे का इनका सामान जो है उसके भर के पैसे पूरे हो गए। जितने पैसे उन्होंने कान्हा से मांगे थे वो उनके पूरे हो गए हैं। अधिक पैसे वो किसी से लेते नहीं हैं। आपका वो भाव, आपकी वो बात मेरे दिल को छू गई। मैंने सोचा मैं विदेश में पैसा कमाने में लगा हूँ और आपके मन में कितना संतोष है। उस दिन मैं बहुत हैरान रह गया और सच बताऊं तो उस दिन मैं बहुत लज्जित भी था। मेरे विचार कितने नीचे थे और आपके विचार कितने ऊंचे। जब मैं घर गया तो मेरी पत्नी ने मेरे कोट में वह दवा देखी और मुझसे पूछा तो मैंने आपकी सारी बातें उसे बताई। उस समय उसके मुख से बस यही निकला कि वो वैद्य भगवान के अवतार हैं। आपकी बात पर और अपनी पत्नी के विश्वास पर हमने वह दवा खाई और फिर ठाकुर जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से और हमारे मन की मुराद 9 महीने में पूरी हो गई। हमारे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। मैं और मेरी पत्नी आपके लिए हर समय प्रार्थना करते हैं। मैं इतना ज्यादा काम में व्यस्त था कि मैं आकर आपको धन्यवाद कर पाऊँ इतना मुझे समय ही नहीं मिला। और इतने वर्षों के बाद आज मैं फिर से भारत आया हूँ। कार सीधा मैंने यहीं आकर रोकी है। वैद्य जी, हमारा पूरा परिवार इंग्लैंड में ही सेटल है। सिर्फ मेरी एक बहन भारत में रहती है और हमारी भांजी की शादी इसी महीने 21 तारीख को है। ना जाने क्यों मैं अपनी भांजी के लिए जब भी भारत के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी आ जाती थी। इसी वजह से मैंने हर सामान 2 खरीदा है। मैं कोई आपका एहसान नहीं चुका रहा हूँ। मैं आपके विचारों को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पता है कि आप यह नहीं लोगे, पर विश्वास करो मुझे अपनी सगी भांजी के साथ साथ तुम्हारी बेटी का भी चेहरा दिखता था और वो भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता है कि शायद कान्हा की यही मर्जी है। ये ठाकुर जी का ही आदेश है जो मैंने यह सब किया। अब वैद्य जी शांत चित्त से उन साहब की बातें सुन रहे थे। सारी बातें सुनकर वैद्य जी की आंखें नम थी। ऐसा लग रहा था कि अभी उनकी आंखों से सैलाब आ जाएगा। और वैद्य जी बहुत ही धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आपको क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यह ईश्वर की क्या मर्जी है। और फिर वैद्य जी ने वह अपनी पत्नी की लिखी हुई पर्ची उन साहब को दिखाई और वैद्य जी ने वह पर्ची उनके हाथ में ही पकड़ा दी और कहा कि आप यह पर्ची स्वयं ही देख लीजिए। कृष्णलाल जी ने जब वह पर्ची पढ़ी तो वहाँ पर खड़े लोग जितने भी मरीज थे सभी हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ पर लिखा था दहेज के सामान के सामने ये काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। कांपती हुई आवाज में वैद्य जी बोले, विश्वास कीजिए कृष्णलाल जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ने कोई भी आवश्यकता इस पर्ची पर लिखी हो और मेरे कान्हा ने पूर्ण न की हो। वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कान्हा को पहले से ही पता था कि किस दिन मेरी श्रीमती जी क्या लिखने वाली है, भविष्य में मुझे किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तभी तो कान्हा ने उसका इंतजाम इतने समय पहले से ही कर रखा था। आपके मन में यह भाव आना और सब सामान 2 खरीदना, यह तो सबसे आश्चर्य की ही तो बात है। वैद्य जी की बातें सुनकर कृष्णलाल जी की भी आंखें नम थी। अब वैद्य जी भी और कृष्णलाल जी भी चुपचाप बैठे हुए थे और शायद अब वो दोनों अपने कान्हा से ही बातें कर रहे थे, उस लीलाधर की लीला को समझने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, अब आप सभी स्वयं देख लो कि मेरे कान्हा कितने महान, कितने दयावान, कितने दयालु हैं। अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों के सुख दुख में हमेशा उनका साथ देते हैं। दोस्तों, क्या किसी और को प्रमाण चाहिए समर्पण का? देखो, कान्हा लीला करके ही एक दूसरे को निमित्त बनाकर हम सबको जोड़ते हैं। मुझे निमित्त बनाकर यह सत्य घटना आप तक पहुंचानी है और शायद आप इन्हीं लीलाओं को, इन्हीं घटनाओं को शेयर करते हैं और शायद इन्हीं लीलाओं से, इन्हीं घटनाओं से और भक्तों का विश्वास मजबूत होता है। यदि कोई भक्त अपनी भक्ति में पीछे हो रहा हो तो उसे इन घटनाओं से बल मिलता है। दोस्तों, यदि इस सत्य घटना ने आपके दिल को स्पर्श किया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना।
और अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।